वेलकम क्लास। लास्ट क्लास में हमने किया था मर्चेंट बैंकिंग और उसका वन शॉट। आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, इशू मैनेजमेंट, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, कंप्लायंस विथ सेबी, अंडर राइटिंग्स और बहुत सारी चीज़ें इन जस्ट वन शॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं? मर्चेंट बैंकिंग का मतलब सिर्फ पैसा लेना देना नहीं होता है। ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है जो नॉर्मल बैंक्स नहीं करते हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है एक्सपर्ट नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स और प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। ये फंक्शन स्पेशली कंपनीज, इंडस्ट्रीज और लार्ज कॉरपोरेशन इंटरप्राइजेस के लिए ही होता है, इसलिए मर्चेंट बैंकिंग इनको अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ओके, सो मर्चेंट बैंकिंग प्रोवाइड्स वेरियस स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये ऑर्गेनाइजेशंस को और कंपनीज़ को अपनी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इनका फंक्शन होता है कि कंपनीज़ को हेल्प करना कैपिटल रेज करने के लिए। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग का फंक्शन का मेन एम होता है कैपिटल रेज करना। कैपिटल रेज करना मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करना। एफिशिएंट का मतलब होता है कि कम कॉस्ट में, कम रिस्क के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू कंपनी के लिए पैसा रेज करना। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंटली। ओके, मर्चेंट बैंकर्स एक्ट एज अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजरी। हियर मर्चेंट बैंकर्स इंश्योर करते हैं कि कंपनी को राइट अमाउंट ऑफ मनी राइट टाइम पर मिले। मर्चेंट बैंकर कंपनी का फाइनेंशियल डॉक्टर होता है। दैट मीन्स कि मर्चेंट बैंकर सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं करते बल्कि एडवाइस भी देते हैं। ये कंपनीज को बताते हैं कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ट रहेगा, मार्केट में कब इशू लेना चाहिए, ओके, रिस्क कैसे कम किया जा सकता है। इसीलिए उन्हें प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र भी कहा जाता है मर्चेंट बैंकिंग को। ओके, अब बात करते हैं इशू मैनेजमेंट का। इशू मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंड राइट इशूज़। ओके, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंड राइट इशूज़। आईपीओ का सक्सेस मर्चेंट बैंकर के हाथ में ही होता है। पब्लिक इशू का मतलब होता है आईपीओ या एफपीओ, पब्लिक एंड राइट इशूज़। ओके, आईपीओ या एफपीओ, इसका मतलब होता है पब्लिक इशू। राइट इशू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करना। ओके, मर्चेंट बैंकर्स पूरे शेयर को प्लान करते हैं। टाइमिंग, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, लीगल प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को इशू मैनेजमेंट कहा जाता है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स। प्रॉस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन, रिस्क फैक्टर्स, मैनेजमेंट डिटेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। मर्चेंट बैंकर इंश्योर करता है कि करेक्ट, कंप्लीट और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दी जाए। ओके, ताकि हमारा जो प्रॉस्पेक्टस है वो बहुत एक्यूरेटली प्रिपेयर हो। प्राइसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। ग्लोबल प्राइस इक्वल टू फ्यूचर ऑफ रिस्क। फ्यूचर का रिस्क होता है ग्लोबल प्राइस, क्योंकि प्राइसिंग का मतलब होता है शेयर का इशू प्राइस डिसाइड करना कि जो हमारा कंपनी का शेयर होगा उसका इशू प्राइस क्या होगा। अगर प्राइस ज़्यादा हुआ तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, अगर प्राइस कम हुआ तो कंपनी को लॉस होगा और इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। मर्चेंट बैंकर मार्केट डिमांड, कंपनी वैल्यू और कंपटीटर को देखकर प्राइसिंग सेट की जाती है शेयर की। कंपनी मार्केटिंग का मतलब होता है इशू को इन्वेस्टर्स तक प्रमोट करना। सो दैट इज़ द मेन रोल ऑफ मार्केटिंग। नाउ कंप्लायंस विथ सेबी गाइडलाइंस। अब ये क्या है? सेबी के रूल्स फॉलो किए बिना इशू पॉसिबल नहीं है। शेयर्स का जो इशू करते हैं हम उसको सेबी के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर इंश्योर्स करता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सारे रूल्स को फॉलो हो, इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बट सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, वो हमें परमिशन देता है इशू को शेयर करने का। नॉन कंप्लायंस का रिजल्ट हो सकता है पेनल्टी या कैंसिलेशन ऑफ इशू हो सकता है अगर हमने सारे रूल्स को फॉलो नहीं किया, अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं की तो। ओके, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी। ओके, सो गारंटीज मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि गारंटीज मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। इसका मतलब अगर इन्वेस्टर्स नहीं आए तो हमने शेयर्स तो इशू कर दिए हैं मार्केट में, बट अगर इन्वेस्टर्स आए ही ना, कोई हमारे शेयर्स खरीदे ही ना, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अंडर राइटिंग बचाती है हमें इस सिचुएशन से। इसमें क्या होता है कि गारंटी करती है कि
अगर शेयर्स हमारे नहीं खरीदे किसी इन्वेस्टर्स ने तो कंपनी जो होती है, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, वो हमारे शेयर्स खरीद लेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट मिलना। अंडरराइटर गारंटी देता है कि अगर पब्लिक शेयर्स नहीं खरीदेगी तो वो खुद खरीदेगा। इशू फेल होने का रिस्क कम हो जाता है इससे, जो भी हम शेयर्स इशू करते हैं वो फेल हो, इसका रिस्क बहुत कम हो जाता है अंडरराइटिंग से। ये रिड्यूस रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ पब्लिक इशूज़। ओके, इट रिड्यूस रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ पब्लिक इशूज़। अंडरराइटिंग इक्वल टू सेफ्टी नेट। पब्लिक इशू फेल होने का मतलब कंपनी की इमेज खराब होना, उसकी गुडविल खराब होना। अंडरराइटिंग इन्वेस्टर्स और कंपनी दोनों के लिए सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमॉन्ग इशूइंग कंपनीज। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। गारंटी मिलने से कंपनी कॉन्फिडेंट होती है, इशू को एश्योरेंस मिलता है कि फंड्स मिल ही जाएगा, और इस कंपनी फ्यूचर प्लानिंग ईजिली कर पाती है। इससे अब उसको शेयर्स मिल गए, उसको अपना इन्वेस्टिंग अमाउंट मिल गया, तो अपने फ्यूचर्स की जो भी प्लानिंग करी हुई है उसको वो प्रॉपर कॉन्फिडेंस और गारंटी मिल जाता है अपने एक्टिविटीज़ को आगे कंटिन्यू रखने का। इट इंश्योर्स स्मूथ कैपिटल मोबिलाइजेशन। कैपिटल का स्मूथ फ्लो ही ग्रोथ लाता है। अंडर राइटिंग की वजह से कैपिटल स्मूथली कलेक्ट होता है और डिले और अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। सो इट वॉज द अनराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। प्लानिंग के बिना पैसा वेस्ट हो जाता है। ओके, मर्चेंट बैंकर कंपनीज को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में गाइड करते हैं। फिर पॉलिसीज बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी। सो एडवाइस ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पॉलिसीज। जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो एडवाइस करते हैं कंपनीज को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए और पॉलिसीज बनाने के लिए। ओके, गाइडेंस ऑन मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स। बिग कंपनीज ग्रोथ के लिए एमबीए करती हैं, यानी कि मर्जर्स और एक्विजिशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं वो वैल्यूएशन, नेगोशिएशन और लीगल प्रोसेस में मदद करते हैं कंपनीज की। असिस्टेंस इन कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। गलत कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि डेट और इक्विटी को बैलेंस करना। मर्चेंट बैंकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव करते हैं और असिस्ट करते हैं कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग में। ये सपोर्ट करते हैं इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ के लिए सही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू मार्केट के लिए फाइनेंशियल गाइडेंस देता है हमारा मर्चेंट बैंकिंग। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट काउंसलिंग एंड अप्रेजल। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। हर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होता है। ओके, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो रिस्क बहुत हाई कैप्चर करते हैं, इसीलिए मर्चेंट बैंकर प्रॉफिटेबल और फेजिबल प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करता है और तब आपको एडवाइस करता है कि आपको किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कॉस्ट, रेवेन्यू और रिस्क एनालिसिस होता है और देन उसका डिटेल रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इसमें आइडिया अच्छा हो पर प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर मानो कि आइडिया बहुत अच्छा है बट वो प्रैक्टिकली अप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। सो टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों एंगल से इवेल्युएशन होता है सारे आइडियाज़ का। एंड असिस्टेंस इन अप्रूवल एंड लाइसेंस। अप्रूवल के बिना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अप्रूवल्स में हेल्प करता है मर्चेंट बैंकिंग। नेक्स्ट इज लोन सिंडिकेशन। अरेंजमेंट्स ऑफ लार्ज लोन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। एक बैंक से बड़ा लोन बहुत मुश्किल होता है। ओके, मर्चेंट बैंकर मल्टीपल बैंक से लोन अरेंज करते हैं। नेगोशिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड कंडीशंस। नेगोशिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड कंडीशंस, यानी कि बेटर टर्म्स जितने रहेंगे उतना ही कम बर्डन रहेगा। इंटरेस्ट रेट और रिपेमेंट टीम नेगोशिएट करता है हमारा मर्चेंट बैंकिंग किसी भी बैंक से लोन लेने से पहले। ओके, ऑप्टिमल स्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या होता है कि राइट मिक्स ऑफ फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेट और इक्विटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि कितना परसेंट हमारी कंपनी डेट से फंड रेज करेगी, कितना परसेंट इक्विटी से फंड रेज करेगी। ये रिड्यूस बर्डन ऑन सिंगल लेंडर्स। ये सिंगल लेंडर्स पे बर्डन कम कर देता है, रिस्क डिवाइड होता है, प्रॉब्लम कम होती है। लोन मल्टीपल लेंडर से में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। इन्वेस्टमेंट को एक्सपर्ट हैंडल करते हैं। इन्वेस्टर्स का फंड प्रोफेशनली मैनेज किए जाते हैं। एंड रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड रिटर्न मैक्सिमाइजेशन। सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखे जाते हैं। ओके, इसका मतलब ये होता है कि अगर सारे अंडे एक बास्केट में रखे जाएंगे तो अंडे टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो इट्स एग्जाम्पल कि हम जितने भी रिस्क जो है वो हम स्प्रेड कर देते हैं। ओके, ताकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके। ओके, प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें क्या है कि एक्सपीरियंस से ही प्रॉफिट आता है। एक्सपर्ट्स सिक्योरिटीज़ को हैंडल करते हैं और उसको इतने एफिशिएंटली मैनेज करते हैं कि वो हमें मैक्सिमम रिटर्न दें। रेगुलर रिव्यू ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
इसमें आता है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ज़रूरी है, पोर्टफोलियो का टाइम टाइम पर रिव्यू किया जाता है एंड फिर उसे मॉनिटर करके उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। अदर फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग भी है, वो है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एडवाइजरी, हमने इसको पहले भी किया था। सो मर्चेंट बैंकिंग एक मल्टी रोल सर्विस देता है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एडवाइजरी का, वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी असिस्टेंस का, क्रेडिट रेटिंग एडवाइजरी का एंड फंड्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज का। ये सारे हमने लास्ट के स्लाइड लेक्चर वीडियो में कवर अप करे हुए थे और इसमें भी हमने स्टार्टिंग में कवर अप किया है। सो वी विल नॉट डिस्कस इन डिटेल ऑन दिस। इफ़ यू वांट नॉट नो अबाउट इट यू कैन वॉच आवर लास्ट वीडियो। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट योर फेवरेट पार्ट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।